नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये बीड़ी का बिज़नेस है। तो आज हम बात करेंगे डिटेल्स में कैसे आप अपना बीड़ी का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से कितना लागत लगता है, क्या-क्या कर सकते हैं ताकि आप एक सक्सेसफुल बीड़ी बनाने का बिज़नेस और उसको सेल करने का बिज़नेस शुरू कर पाएँगे। तो अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। और इस वीडियो में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको बहुत लंबा वीडियो जैसे देखते हैं कि 25-30 मिनट का वीडियो बनता है, अगर आप स्किप करके देखना चाहते हैं कि क्या-क्या सेगमेंट है, बहुत सारे अलग-अलग सेगमेंट होते हैं। तो नीचे टाइमलाइन में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो जो सेगमेंट है आप स्किप करके देख सकते हैं और यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कहाँ पे कौन सा चीज़ हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि आप आसानी से इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस के बारे में जान सके। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये बीड़ी वाला बिजनेस क्या होता है। हाउ डज इट वर्क मतलब यहाँ पे देखिए, आप महिला पुरुष सब कोई बीड़ी पीते हैं और टिपिकली ये आपका रूरल जो होता है, रूरल एरियाज में या लोअर मिडिल क्लास या बीपीएल लेवल के आते हैं गाँव में लोग जो है वो उसको पीते हैं। बहुत सारे रसिक लोग भी पीते हैं, जो जिसको हम कहते हैं चुरुट, बांग्ला में कहते हैं चुरुट, या उसको हैंड रोल सिगार भी बोलते हैं। तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। तो अमीर गरीब सब कोई ज़्यादा पीता है। ज़्यादातर ये आपके गरीब लोग, मतलब गरीब लोग नहीं कहूँगा, जो लोअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी है वो इनको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे रिक्शा वाला, वैन वाला, बस वाला, वो उसको कंज्यूम करते हैं। और ये जैसे देख पा रहे हैं, बीड़ी क्या होता है आपको अगर पता नहीं, इसको कहते हैं हैंड रोल्ड सिगरेट। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं हैंड रोल्ड सिगरेट। ठीक है। सिगरेट तो जैसे आप जानते हैं सफ़ेद रंग का होता है, लोग फूकते हैं उसको, एक्सपेंसिव होता है। तो ये आपका बीड़ी होता है जो हैंड रोल्ड होता है, पूरा 100% नेचुरल होता है, रिसाइक्लेबल होता है, कंपोस्टेबल होता है। तो ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है? हर एक चीज़ जो आप बनाते हैं, सेल करते हैं, कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं वो है नशा। नशा एज इन, क्योंकि अगर आप बीड़ी सिगरेट खैनी खाते हैं तो आपको मिलता है निकोटिन। टोबैको से आपको क्या मिलता है? निकोटिन। निकोटिन इज़ अ ड्रग विच हेल्प्स यू गेट हाई टेम्परेरी, आपको एक रिलीफ देता है, पेन रिलीफ देता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर लोग इसको पीते हैं, बहुत ही ह्यूज लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है। क्यों होता है मैं आपको एक स्टडी रिपोर्ट भी बताने वाला हूँ, और इसके ऊपर भी बहुत ही फेमस वीडियोस लोग बनाते हैं। म्यूज़िक वीडियोस में बीड़ी पीते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। सो द प्रॉब्लम दैट इट इज़ सॉल्विंग इज़ नशा। लोग नशा करना चाहते हैं, खाने के बाद आदमी नशा ज़्यादा करता है, नशे में लोग डूबे रहते हैं। सो ये नशा को जो है वो एड्रेस करता है, लो कॉस्ट में, हाई एफिशिएंसी है और पूरी तरीके से ऑर्गेनिक भी है। तो ये प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है। तो ये एक रिपोर्ट है आपका जॉन हॉपकिंस का। तो यहाँ पे बीड़ी के बारे में इन्होंने बताया है, बीड़ी के ऊपर इन लोगों ने स्टडी किया है। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बीड़ी होता क्या है। बीड़ी इज प्राइमरली अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ टोबैको विच इज स्मोक्ड इन इंडिया। यहाँ पे जैसे आप देख पाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी गई है। वो ये है कि बीड़ी और सिगरेट में डिफरेंस कितना होता है, ये समझना हमें पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जितना सिगरेट बिकता है उससे 8 गुना आपका बीड़ी बिकता है इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, नेपाल में भी है, बांग्लादेश में भी है, उसके बारे में आऊँगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। और यहाँ पे बीड़ी जो है, इट अकाउंट्स फॉर नियरली 50% ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सेक्टर। आप सोचिए, हम यहाँ पे सिर्फ सिगरेट आप देखते होंगे कि हाँ भाई लोग इतना सिगरेट पी रहे हैं, बट बीड़ी जो है वो 50% आपका कंस्टिट्यूट करता है, पूरे मार्केट को डोमिनेट करते हैं, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है, जाना भी नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम कोई भी मार्केट में हम घुस रहे हैं तो हमें तो वॉल्यूम देखना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम देखना पड़ेगा, मार्केट शेयर देखना पड़ेगा। जब आप देखेंगे बिजनेस कोई करता है तो मार्केट देखते हैं ना, कितना बड़ा मार्केट है, हाउ बिग इज़ द मार्केट। तो यहाँ पे ऐसा देख पा रहे हैं कि अगर आप सिगरेट शुरू करते हैं तो सिगरेट से 8 गुना ज़्यादा बिकता है बीड़ी, और जो मार्केट है, टोबैको जो मार्केट है, उसका 50% जो है वो है बीड़ी कैप्चर करके रखा हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि सिगरेट अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पेपर चाहिए होगा, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। पर यहाँ पे बीड़ी जो है मैक्सिमम आपके इंडिया में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में बनता है, एमएसएमई सेगमेंट में बनता है। तो ये आप अपने घर से भी शुरू करते हैं। जैसे आपने वीडियो स्टार्टिंग में देखा था कि महिलाएं इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं जो बनाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि यहाँ पे जो टैक्सेशन है वो टैक्स बहुत कम है। तो यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज जो है वो 16 रुपये पर 1000 हैंडमेड बीड़ी स्टिक्स। और यहाँ पे देखिए 16 रुपये है 1000 बीड़ी में, और 1000 सिगरेट में 3790 रुपये। आप सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है। इसके वजह से आप सिगरेट जो है वो एक्सपेंसिव है, बीड़ी जो है वो बहुत ही सस्ता हो जाता है। और ज़्यादातर बीड़ी जो होते हैं वो हैंडमेड होता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई, क्योंकि इस सिगरेट में ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। ये पूरा जो प्रोसेस आप देखोगे, सिगरेट रोलिंग मशीन जो होता है वो ऑटोमेटेड होता है, पर बीड़ी में क्या होता है वो हैंडमेड है। हैंडमेड की वजह से क्या होता है, आपका एम्प्लॉयमेंट इसमें बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, नौकरी मिलती है। तो इसलिए
दिस इज़ ऑल्सो रीज़न कि यहाँ पे एक्साइज जो है वो कम है, एंड क्योंकि जो जिनके पास पैसा नहीं है उतना ज़्यादा खर्चा करने के लिए सिगरेट खरीदने के लिए, वो बीड़ी पीते हैं, तो कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको ये डिटेल्स में पढ़ सकें। 5 पेज का है और यहाँ पे रेलेवेंट बहुत सारे आपके डिटेल्स दिए गए हैं जो आपको मदद करेगा इसके बारे में समझने के लिए, जानने के लिए। जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत ही बड़ा एक इंडस्ट्री है। अगर आप लार्ज स्केल में बिजनेस करना चाहते हैं, देन यू कैन बिकम एक्सपोर्टेड टू बांग्लादेश एंड नेपाल एज वेल, बांग्लादेश, पाकिस्तान एज वेल। सो ये आपको मदद करेगा। और उसी के जगह पे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चीपेस्ट बीड़ी, जो एक बीड़ी होता है उसका दाम होता है 1/4 होता है सिगरेट से, बहुत ही सस्ता होता है। अभी तो उससे भी कम हो जाता है। इतने सारे कंट्रीज़ में आप देखिए कि आपका जो स्मोकिंग टोबैको का जो इंडस्ट्री है वो कितना बड़ा है। लोग हर जगह बीड़ी पीते हैं, हर जगह नशा करते हैं। तो अगर आप नशे वाले बिजनेस में आते हैं, सो इट विल बी मच मोर बेटर लेटर ऑन इफ़ यू आर लुकिंग टू एक्सपैंड योर बिजनेस। और टिपिकली बीड़ी का पैकेट जैसे आप देख पा रहे हैं, आपने खुद भी देखा होगा, पर अगर आपने कभी नहीं देखा होगा तो ये होता है आपका बीड़ी का पैकेट। ये आपका बंडल आता है, इसको कहते हैं बंडल, और इसको कहते हैं पैकेट। ये प्लास्टिक का होता है, ये टिपिकली कागज़ का होता है, या मे बी अभी प्लास्टिक का होगा, आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे आपका अलग अलग साइजेस का आता है। जैसे सिगरेट का 10 सिगरेट का पैकेट आता है, 20 सिगरेट का पैकेट आता है, उसी तरीके से बीड़ी का भी 16 स्टिक का पैकेट, 20 स्टिक का पैकेट, ये आप देख पाएंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि यहाँ पे यूज़र और बायर कौन है। तो यूज़र और बायर, जैसे आप जानते हैं कि यूज़र मतलब जो उसको कंज्यूम करता है, बायर मतलब जो उसके लिए पैसा फेंकता है। तो इस जगह पे जैसे आप ट्यूशन पढ़ाने, आप अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, तो पैसा कौन देता है? आप पेरेंट्स देते हैं। और पढ़ता कौन है? स्टूडेंट पढ़ता है। तो यहाँ पे यूज़र और बायर अलग होता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। पर इस जगह पे यूज़र और बायर कौन है? सेम ही है। जो आपका फॉर एग्जांपल कोई रिक्शा वाला है, ठीक है, तो वो बीड़ी तो अपने लिए खरीदेगा या अपने दोस्त के लिए खरीदेगा, ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए तो खरीदेगा नहीं। तो यूज़र और बायर जो है वो सेम होता है। सो इसमें आपको अलग से मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे, क्योंकि फॉर एग्जांपल बायजूस जो है उसका यूज़र कौन है? स्टूडेंट है। बायर कौन है? पेरेंट्स है। तो उनका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो अलग होता है। वो फिर ज़्यादातर जो मार्केटिंग करते हैं वहाँ पे पेरेंट्स को टारगेट करते हैं। यूज़ उनके बच्चे करेंगे, पर टारगेट वो करते हैं पेरेंट्स को, ताकि पेरेंट्स को वो बेच पाए, और बच्चे जो है वो इवेंचुअली पेरेंट्स खरीद के बच्चों को देते हैं, और फिर वो यूज़र्स जो है या स्टूडेंट जो है उसको फिर वो यूज़ करते हैं। सो ये डिफरेंस होता है। पर इन दिस सिचुएशन, जब आप बीड़ी बना रहे हैं या उसको सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो यूज़र जो है वो नॉर्मल इंसान है। जो यूज़र और बायर जो स्मोक करेगा वही आपका प्रोडक्ट जो है वो परचेज करता है। तो यहाँ पे आपके कस्टमर्स कहाँ पे हैं? ऑनलाइन या ऑफलाइन? डेफिनेटली आपके ऑफलाइन में है। ऑनलाइन में आपका बहुत ही रेयर आपको मिलेगा। अगर आप हाई एंड सिगार्स बेच रहे हैं, या हाई एंड हैंड रोल सिगार्स, ये सब अगर बेच रहे हैं, बीड़ी बेच रहे हैं, वो अलग चीज़ है। वो अगर आप फॉरेन में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर आपके कस्टमर्स होंगे ऑफलाइन में ही, लोकल में। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन में बल्क में सेल करना चाहते हैं, जैसे इंडिया मार्ट हो गया, ईबे हो गया, अमेजोन हो गया, तो उसमें आपको ऑनलाइन में जाना पड़ेगा। बट इनिशियली आपका मैक्सिमम जो टारगेट ऑडियंस है दैट इज़ ऑफलाइन, लोकल एरिया में विद इन 50 किलोमीटर्स रेडियस या 100 किलोमीटर रेडियस। क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो हर लोकेलिटी में, हर पाड़ा में, हर शहर में, हर कस्बे में आपको देखोगे, आपको छोटा सा कोई बीड़ी का फैक्ट्री मिल जाएगा। इवन आप देखोगे जो आपका खैनी बेचता है, हाथ से काट के, बहुत सारे जगह पे देखोगे लोग बैठे रहते हैं खैनी बेचने के लिए। और उसी के साथ साथ आपने देखा कि आपका जो कस्टमर है वो आपका ऑफलाइन में है, तो उसका लोकेशन कहाँ पे मिलेगा आपको? अर्बन में मिलेगा, सेमी अर्बन, रूरल, हर जगह मिलेगा। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस उसमें मैं स्लोली इस वीडियो में आऊँगा, बट टारगेट ऑडियंस जो है वो आपका लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास ही होता है, ठीक है, जिसके पास पैसा जो है वो कम होता है। जो पैसा है जो है वो उसके पास कम है, ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, वो विदेशी दारू नहीं पी सकता, वो आपका सिगरेट खरीद नहीं सकता, क्योंकि सिगरेट का दाम 5 रुपये है, 10 रुपये है, 8 रुपये है, राइट। आई एम नॉट अ स्मोकर, सो आई डोंट नो द प्राइस, बट टिपिकली मेरे जो फ्रेंड्स जो पीते हैं 10 रुपये 20 रुपये का सिगरेट पीते हैं, 25 रुपये का सिगरेट पीते हैं, तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है। और एक रिक्शा वाला, वैन वाला, बस वाला, ठेला वाला, उसके पास इतना पैसा नहीं है सिगरेट पीने के लिए, तो वो क्या करता है? वो बीड़ी पीता है, क्योंकि आपको 5 रुपये में 10 बीड़ी मिलेगा, 10 रुपये में मे बी 16 बीड़ी मिलेगा। सो दैट इज़ मच मोर चीपर। मे बी इसका साइज़ छोटा है, आपका एक सिगरेट होता है 110 mm का, आपका बीड़ी होता है मे बी 70 mm का, साइज़ छोटा है, पर यहाँ पे कॉस्ट क्योंकि कम है और वॉल्यूम ऑफ तंबाकू इज़ मच हायर, तो इसलिए वो उसको ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे आपका, चलिए बात करते हैं लोकेशन कहाँ पे आपको अपना कस्टमर मिलेगा। ये समझना पड़ेगा कि ठेला वाला, बस वाला, रिक्शा वाला, ये कहाँ पे मिलता है? हर जगह मिलता है। गाँव में भी आपका सब्जी बेचने वाला होता है, किसान होता है,
सेमी अर्बन एरिया में भी आपका ठेले वाला होता है, रिक्शा वाला होता है, वैन वाला होता है, बस वाला होता है, अर्बन एरिया में भी होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको हर एक लोकेशन में, सेमी अर्बन, अर्बन, रूरल, हर जगह में आपको आपका कस्टमर मिलेगा। तो ये आप डजेंट रियली मैटर, आप गाँव में उसको रूरल एरिया में आप प्रोडक्शन करके सेमी अर्बन में जाके बेच सकते हैं, अर्बन में जाके बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा बढ़ेगा पर प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी मच लोअर। सो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप कहीं पे भी लोकेटेड है, आप ये तीनों सेगमेंट में जाके इसको सेल कर सकते हैं और अच्छा मोटा पैसा आप कमा सकते हैं। तो इस जगह पे आप जब बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए होगा, क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए होगा। जैसे आप जानते हैं कि हर जगह में ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है। आप कुछ भी धंधा कर रहे हो, ट्रेड मतलब धंधा करने के लिए लाइसेंस आपको गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। ये टिपिकली अगर आप म्यूनसिपैलिटी जो होता है वो आपको देती है, या आपका ग्राम पंचायत जो है वो आपको देता है, तो आपके लोकल जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं कि मुझे ट्रेड लाइसेंस चाहिए, मैं धंधा करना चाहता हूँ, तो वहाँ से आपको ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ क्या आपको जीएसटी चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड, ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका 40 लाख का रेवेन्यू मतलब आमदनी मतलब इनकम, कंपनी का इनकम, आपका नहीं, कंपनी का इनकम अगर 40 लाख से ऊपर होता है ईयरली, फिर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। या अगर आप इंटरस्टेट बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप वेस्ट बंगाल में हैं और बिहार में आप बीड़ी को सेल कर रहे हैं या आप डिलीवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरस्टेट जब भी जाता है तब आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और 40 लाख के नीचे अगर होता है लोकल एरिया में, अगर आप सेल करते हैं तो आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक आपको एडवांटेज है। तो इनिशियली आपको जीएसटी नहीं चाहिए, पर अगर आप लीगल वे में धंधा करना चाहते हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा, स्पेशल लाइसेंस। जी हाँ, यहाँ पे एक स्पेशल लाइसेंस चाहिए होता है। कोटपा मैंने बात किया था, कोटपा ये आपका एक टोबैको प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए आपका एक स्पेशल लाइसेंस होता है। तो अगर आप इस जगह पे देख पाएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस फॉर बीड़ी एंड सिगार एक्ट। आपको सिगरेट एक्ट में नहीं जाना पड़ेगा, सिगरेट एक्ट अलग होता है, और यहाँ पे बीड़ी और सिगार का जो एक्ट होता है वो अलग होता है, हैंड रोल सिगार, हैंड रोल बीड़ी। तो यहाँ पे से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस जगह पे आपको क्या करना है कि इनिशियली आपको शुरू करना है बीड़ी से। बीड़ी में क्योंकि सस्ता होता है और ज़्यादा बिकता है, वॉल्यूम में आपको पैसा कमाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, नीच मार्केट में घुसना चाहते हैं, तो फिर आपको सिगार में जाना पड़ेगा। उसके पहले आपको बीड़ी में रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यूबन सिगार बोलते हैं ना, क्यूबन सिगार क्यों बोलते हैं। वो भी तो सिगार मतलब क्या, वो भी तो बीड़ी है, मोटा बीड़ी है, लोग पीते हैं उसको। सिगार जो है वो मोटा बीड़ी है। आप यहाँ पे सस्ता बीड़ी बेच रहे हैं, वो मोटा बीड़ी होता है जो हाथ में लेके लोग उसको पीते हैं। सो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कैसे आप बीड़ी से डायरेक्ट सिगार में आ सकते हैं। बीड़ी अगर आपका एक जो स्टिक होता है, एक जो बीड़ी होता है, अगर आप सोचिए कि 20 पैसे में बेच रहे हैं, एक सिगार आप 4,000 10,000 में बेच सकते हैं। आप सोच पा रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कितना पैसा चाहिए। धंधा चलाने के लिए रोकड़ा चाहिए होता है, तो यहाँ पे कितना रोकड़ा चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है कि प्रॉपर्टी जो है, आपको प्राइम प्रॉपर्टी तो नहीं चाहिए। आपको मतलब बहुत बड़ा लोकेशन भी कुछ नहीं चाहिए। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे थे, जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे थे कि यहाँ पे तो प्राइम लोकेशन भी नहीं चाहिए, हाई फाई कोई मशीनरी भी नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ आपका रास्ते में बैठ के लोग इसको काम कर रहे हैं, अपने घर के सामने बैठ के काम कर रहे हैं। ये ऐसे देख पा रहे हैं कि बहुत ही रूडिमेंट्री चीज़ें हैं, कुछ अलग से कुछ नहीं चाहिए, प्राइम लोकेशन नहीं चाहिए, लोग अपने घर के सामने बैठ के आंगन में बीड़ी बना रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको प्राइम लोकेशन तो एकदम ही नहीं चाहिए। लोग अपने घर में बना सकते हैं। जो आप वर्कर्स हैं उनको आप सामान दे के बोल सकते हैं कि मैंने आपको 1000 बीड़ी का सामान दिया, आप बना के मेरे को रोल करके 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर मेरे को दे दो। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी को लेके कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी वैसी चाहिए नहीं होती है। इक्विपमेंट भी यहाँ पे नहीं चाहिए होता है, सिर्फ आपको सीजर्स चाहिए होते हैं। जैसे आप देख पा रहे थे, बहुत ही रूडिमेंट्री चीज़ है, यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, एक आपका फॉर एग्जांपल इस जगह पे जैसे आप देख पा रहे हैं एक कैंची है, ठीक है, और यहाँ पे एक धागा है और कुछ नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ आपको एक कैंची चाहिए। ये कैंची नॉर्मल कैंची है, तो बहुत ही रिसाइकल किया हुआ कैंची है, सस्ता कैंची है, पर उनको आप एक अच्छा कैंची दे सकते हैं जो आपको 150 से 200 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, एक टेम्पलेट चाहिए जो आप खुद ही बना सकते हैं। एक लोहे का टुकड़ा है या टीन का टुकड़ा है जिससे आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको जो टोबैको का लीफ है वो चाहिए होगा, या सूखा पत्ता, बहुत सारे लोग ऐसी पत्ता यूज़ करते हैं, सूखा पत्ता यूज़ करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सब देख पा रहे हैं कि हाथ से काट के आपका यहाँ पे बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बेसिक ट्रेनिंग के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं।
ये आपका टोबैको का पत्ता नहीं है, ये कोई सूखा पत्ता है जिसके अंदर ये टोबैको जो है वो रोल करके बनाते हैं, बिकॉज टोबैको इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। और इसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, टेम्पलेट इन्होंने बना लिया, फिर हाथ में इन्होंने डाल के इसको रोल कर लिया, और ये जो एक नॉर्मल सूता होता है या धागा होता है, धागा के माध्यम से उन्होंने रोल करके आपका जो ये बीड़ी है, और यहाँ पे नॉर्मल एक ब्लेड आपका 2 रुपये का 1 रुपये का ब्लेड है, और लोहे का एक चीज़ है, पेन जैसा सामान है जिसको एज को बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इक्विपमेंट ये देखिए, अब इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल चीज़ है। और इस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसके माध्यम से आप खुद भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं बीड़ी बनाने में, ताकि आप अपना बिजनेस जो है वो आसान तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही सिंपल चीज़ है। ये आपका 6 mm का ड्रिल बिट है या लोहा है, जिसको इन्होंने तोड़ के मरोड़ के ऐसे बना के रखा है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो यही है ये सिंपल बीड़ी बनाने का प्रोसेस। और यहाँ पे ऐसे आप देख पा रहे हैं, ये बीड़ी पीते पीते बीड़ी का पैकिंग कर रहे हैं, बहुत ही डेंजरस चीज़ है, ठीक है, इनफ्लेमेबल काम है। आप जब काम कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है। तो ये देखिए, आप यहाँ पे आपका जो बंडल है, बीड़ी का बंडल है, उसको पैक करके धड़ाधड़ ये माल बेच रहे हैं। ये रामपुर में है, आई थिंक रामपुर यूपी में है। तो वहाँ पे ये बीड़ी का कारोबार चल रहा है, बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है। बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए, बहुत ही हाई फाई लोग आपको चाहिए नहीं, बहुत ही हाईली ट्रेंड लोगों की ज़रूरत एकदम नहीं होती है। तो यहाँ पे सब देख पा रहे हैं कि चाय भी पी रहे, बीड़ी भी पी रहे, तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ये जो कप कागज़ है, ये सब आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है। अलग से ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। सो इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट भी वैसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एम्प्लॉय को अगर सामान देते हैं तो हार्डली आपका 500 रुपये खर्चा आएगा। क्या चाहिए, सीजर चाहिए, ब्लेड चाहिए, धागा चाहिए, ठीक है, और एक आपका पेन जैसा एक टूल चाहिए जिसको बंद करना है। 1 2 3 4 चीज़ें चाहिए। और वो जो कटोरी, ये सब तो आपको लोकली मिल जाएगा 80 रुपये में, 90 रुपये में प्लास्टिक का कटोरी, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज़ जो चाहिए होता है वो श्रेडेड टोबैको चाहिए होता है। जो आप देख रहे थे ना, श्रेडेड टोबैको आप काट काट के जो है, ये भी आप खुद आइदर श्रेडेड वे में खरीद सकते हैं, या खुद आप एक श्रेडर बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैनुअल बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाते हैं मार्केट में, तो इसमें भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। सो वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए? वर्किंग कैपिटल जो आपको मेन इन्वेस्टमेंट है वो है आपका टोबैको ही आपका मेन इन्वेस्टमेंट है। बाकी ये सब तो आप लोकली प्रोक्योर कर सकते हैं 500 रुपये में। मैं तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट स्टिल अगर आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो मैक्सिमम 500 रुपये आपका हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट है। मेन आपका रॉ मटेरियल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर आप 10,000 रुपये लेके शुरू करते हैं, 10,000 रुपये का श्रेडेड टोबैको अगर लेके आते हैं, पैकिंग मटेरियल अगर उसमें और 10,000 रुपये खर्चा करते हैं, उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करवाइए कि आप जितना बीड़ी बनाओगे उसके ऊपर हम आपको पैसा देंगे। अगर आप 1000 बीड़ी बनाते हो तो हर एक बीड़ी के ऊपर आपको हम 2 पैसा देंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको काम मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे आपको एम्प्लॉयज़ भी मिल जाएंगे। गांव में जो महिलाएं हैं ज़्यादातर ये काम करती हैं, बच्चे भी इसको करते हैं। चाइल्ड लेबर का काम आप मत करवाइएगा, इलीगल है। महिलाओं से आप ये काम करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ज़्यादातर महिलाएं इसको करती हैं। तो ये आपका एक एडवांटेज हो जाता है। सो मैक्सिमम आप 30,000 रुपये वर्किंग कैपिटल लेके मार्केट में उतर सकते हैं, 50,000 रुपये लेके मार्केट में उतर सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पूरा ब्रांडिंग करके सही तरीके से आप एक बीड़ी का बिजनेस शुरू कर पाएंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय एक्सपेंस क्या है? जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम है, तो यहाँ पे आपको डेली लेबर रखना नहीं पड़ेगा, बट आपको जो रखना पड़ेगा वो है सेल्स, जो मार्केट में जाके इसको बेचेंगे, मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग या ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए, और आपका ट्रांसपोर्ट, इसके लिए, ये ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज के लिए इस यहाँ पे आपको खर्चा करना पड़ेगा। जो एम्प्लॉय है जो इसको बनाएगा, तो उसको तो आपको बोलना है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आप काम करके दो, वही उसमें करेंगे। प्रॉपर्टी रेंटल एकदम नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट एकदम नहीं चाहिए। मार्केटिंग और सेल्स बजट, जी हाँ, यहाँ पे आप अगर 50,000 रुपये लेकर शुरू कर रहे हैं तो 25,000 रुपये, 25 से 30,000 रुपये आप इसमें डालिए, क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स मतलब जाके जो बेचेगा, मतलब पान वाले की दुकान, पनवाड़ी जो है, पान वाला है जो आपका ठेला लेके बेचता है या कंधे में लेके इसको बीड़ी खैनी बेचता है, उसको आपको जाके इसको पुश करना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि आपको एक पैकेट में इतना मार्जिन मिलेगा। तो मार्जिन के हिसाब से काम चलता है यहाँ पे, और फिर आप उसको सप्लाई करते रहिए, आपका माल बिकता रहेगा। फिर जैसे जैसे जितना ज़्यादा माल बिकेगा उसका भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, और आपके जो एम्प्लॉइज़ है उनका भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसका बिजनेस मॉडल क्या है? B2B है या B2C है? ज़्यादातर इसका आपका B2B होगा, क्योंकि ये जितना भी पनवाड़ी है, पनवाड़ी को जाके आप बेचोगे, वो पनवाड़ी जो है वो एंड कस्टमर, यानी जो ड्राइवर, ठेला वाला, बस वाला, उसको जाके बेचेगा। B2C आप कर सकते हैं, पर इनिशियली यहाँ पे हेडेक बहुत ज़्यादा है, तो आपको इनिशियली शुरू करना पड़ेगा B2B में। तो यहाँ पे मेन बिजनेस मॉडल है B2B। उसके बाद लेटर ऑन इफ़ यू आर गुड एट इट देन यू कैन गो टू B2C, बट आई वुड प्रेफर दैट यू गो फॉर B2B। B2C टू B मतलब दोनों अगर कंबाइन करते हैं तो ये आता है, ठीक है। C2C तो एकदम ही नहीं होता है। तो ये पनवाड़ी जो ठेले वाला जो सिगरेट बेचता है, जो पान बेचता है, वही आपका बीड़ी बेचेगा,
तो उसी को आपको अप्रोच करके मार्जिन दिखा के वो क्यों बेचेगा आपका सामान, जब उसको आप मार्जिन दिखाओगे। जब आप मार्जिन दिखाओगे, जैसे कि एक पैकेट अगर आपका 5 रुपये है, अगर आप उसको 1 रुपये, 1.5 रुपये या 2 रुपये अगर मार्जिन दिखाते हो, तब वो आपका माल बेचेगा। दूसरा कंपनी अगर उसको 1.5 रुपये देता है तो आप उसको 1.75 दे दो, ठीक है। अगर कोई 1.75 देता है तो आप उसको 2 रुपये दे दो, 2.10 दे दो, 2.20 दे दो, ऐसे करके आप मार्जिन शेयर करो उसके साथ, तो वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे, और जो एंड कस्टमर है जो बीड़ी पीता है वो भी खुश रहेगा। सो यहाँ पे मार्जिन कैसा है, मार्जिन क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो ऑब्वियसली आपको वॉल्यूम में गेम खेलना पड़ेगा, तो मार्जिन जो होता है वो टिपिकली लो होता है। मार्जिन इज रियली लो, ये मैं आपको कहूँगा। लो मार्जिन का बिजनेस है, हाई मार्जिन का बिजनेस एकदम ही नहीं है। लो मार्जिन का बिजनेस है, इंडस्ट्री टाइप जो है वो है टोबैको और नशा, नशा वाला बिजनेस है। कंपटीशन बहुत है, बट कंपैरेटिवली अगर आप एक फॉर एग्जांपल मिठाई का दुकान खोलते हैं या नमकीन का दुकान खोलते हैं या भुजिया बनाने का फैक्ट्री खोलते हैं, उससे उससे तो कंपटीशन कम ही है। तो ये आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। और यहाँ पे सब जो आप अच्छा काम कर रहे हो वो है जन कल्याण कर रहे हो। कैसे आप जन कल्याण कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। गाँव के लोगों को जो अशिक्षित हैं, जो अनट्रेन्ड है, जिनके पास कोई स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है, उनको आप ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो और उनको आप एक इनकम का ज़रिया प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे कंपटीशन रिलेटिवली कम है अगर आप दूसरे इंडस्ट्रीज़ को देखें, पर अगर आप टोबैको इंडस्ट्रीज़ अगर देखते हैं, उस इंडस्ट्री में अगर घुस रहे हैं तो आपका जो कंपटीशन है दैट इज़ मच हायर, बट स्टिल यू कैन मेक गुड मनी इन दिस सेगमेंट इफ़ यू आर सेलिंग एट अ गुड वॉल्यूम। अच्छे वॉल्यूम में बेचेंगे तो अच्छे से आप पैसा कमा सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस क्या हैं, आपको देखना पड़ेगा लोकल मार्केट में कौन क्या बीड़ी बेच रहा है, उसका टेस्ट क्या है, उसका फ्लेवर क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका मार्जिन क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। बहुत ही ईजी है, लोकल थोड़ा सा 1-2 दिन 1 हफ्ता घूमिए, आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। ये क्या ये बिजनेस फ्रेंचाइजेबल है? नॉट रियली, इट्स नॉट अ फ्रेंचाइजेबल बिजनेस, बट यू कैन एक्सपैंड द बिजनेस। आप एक फैक्ट्री अगर खोलते हैं तो फिर उस जगह पे आप 2 फैक्ट्री खोल सकते हैं, 3 फैक्ट्री खोल सकते हैं, 4 फैक्ट्री खोल सकते हैं। बिजनेस मॉडल जैसे मैंने बताया कि ये B2B मॉडल में काम करता है। यहाँ पे डायरेक्ट पनवाड़ी जो बेचता है अपने कस्टमर को, उसको जाके आप मार्जिन दोगे और अच्छा मार्जिन मिलेगा तो वो आपका माल बेचना उसी दिन से स्टार्ट कर देगा। तो ये बिजनेस मॉडल आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कैसा वर्कफोर्स चाहिए? हाई स्किल एकदम नहीं चाहिए, लो स्किल एकदम। यहाँ पे आपका जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो आपका लो स्किल है, और जो सामान जाके पनवाड़ी को बेचेगा या डिलीवर करेगा वो है आपका सेमी स्किल। जैसे आपका सेल्स फोर्स हो गया, जो सेल्स करेंगे, जो सेल्समैन हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, जो डिलीवरी हो गया, तो वहाँ पे आपको लो स्किल और सेमी स्किल में ही काम करना पड़ेगा। तो इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि आपको ज़्यादा खर्चा जो है एम्प्लॉय के ऊपर करना नहीं पड़ेगा। अगर आप हाईली स्किल्ड अगर कोई भी वेबसाइट डेवलपर को हायर करते हैं या पाइथन डेवलपर को हायर करते हैं, वो आपसे 18 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल 18 लाख रुपए आपका पर एनम आपसे लेगा। तो लो स्किल लेबर में भी आपको 200 रुपये 300 रुपये पर डे आप उससे पे करके भी काम करवा सकते हैं। सेमी स्किल को भी आप 300 रुपये 400 रुपये दे के आप उससे डेली काम करवा सकते हैं। तो ये बहुत ह्यूज डिफरेंस हो जाता है। तो इस बिजनेस में आप कैसे जीत सकते हैं? प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपका कस्टमर है वो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है। वो सिगरेट इसलिए नहीं पी रहा है क्योंकि उसको सिगरेट नहीं पीना है, वो सिगरेट इसलिए नहीं पी रहा है क्योंकि उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, और इसलिए वो बीड़ी की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव हो जाता है। तो लोकल मार्केट में अगर आपका कोई 25 पैसे में बीड़ी बेचता है तो आप उसको 23 पैसे में बेचो, 20 पैसे में बेचो, राइट। तो क्योंकि जो भी आपका कंज्यूमर है वो वॉल्यूम में पीता है। वो दिन में कोई अगर 10 सिगरेट पीता है तो बीड़ी जो पीता है वो 30 बीड़ी पीता होगा, 40 बीड़ी पीता होगा, तो वो वॉल्यूम में पीता है। तो उसको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई अगर मेरा 5 पैसा भी बचता है तो मेरा पूरा दिन का मेरा 20 रुपये बच जाता है, मतलब 2 रुपये मेरा बच जाता है। सो 2 रुपये में मे बी मैं और 4 बीड़ी पी सकता हूँ। सो ये उसको देखना पड़ेगा, वो उसको वैल्यू दिखाना पड़ेगा। ब्रांड वैल्यू हाँ ठीक है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल गेट टू नो अबाउट यू, बट स्टिल ब्रांड वैल्यू अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मार्केटिंग सेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग एंड सेल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन कितना आपका वाइड है, कितना अच्छा है। लोकेशन भी मैटर करता है, क्योंकि आपको हर एक जगह में बहुत ज़्यादा जगह पे आपको अपना जो बीड़ी है वो बेचना पड़ेगा। कस्टमर सर्विस, यहाँ पे कस्टमर सर्विस की कोई ज़रूरत होती नहीं है, बट आपका जो मटेरियल है उसका क्वालिटी अच्छा होना पड़ेगा। धागा ऐसा नहीं है कि धागा खुल जा रहा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, एक स्टैंडर्ड साइज आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ टोबैको हैज़ टू बी कॉन्स्टेंट, और विजिबिलिटी आपको होना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे पनवाड़ी की दुकान में आप बहुत सारे लोग जो है वो रंग कर देते हैं, रंग मार देते हैं। तो वैसे आप कुछ पनवाड़ी के दुकान में अपने ब्रांड का रंग मार दो, इट विल लुक मच बेटर। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको जानने को मिला होगा कि कैसे आप बीड़ी जलेले वाला जो गाना है वैसे टाइप का बीड़ी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो आपका गांव से लेके शहर तक सब कोई पीते हैं। और इसका वॉल्यूम जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत ही बड़ा मार्केट है, लोग इसको एड्रेस ही नहीं करते हैं। एंड लॉट ऑफ
लॉट ऑफ पीपल, इट दिस इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री है हज़ारों लाखों लोगों को एम्प्लॉय करता है और हज़ारों लाखों लोगों को बीड़ी मुहैया करवाता है ताकि वो नशे का जो लत है उसको पूरा कर सके और अपना जो ऑब्जेक्टिव है कि दिन में मेरे को 10 20 30 बीड़ी पीना है वो फुलफिल कर पाएंगे कम खर्च में। तो ये चीज़ है, ये आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से ये छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं जिसके माध्यम से आप एक जीविका कमा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, इनको कैसे आगे लेके आया जाए ताकि आप इसके बारे में जान सकें। क्योंकि इसके बारे में ऐसा नहीं है कि खराब चीज़ है, लोग पीते हैं, आपके आसपास में भी कोई ना कोई आप देखोगे बीड़ी खरीद खरीद के पी रहा है, मे बी आप खुद ही बीड़ी पीते हो। तो ये खराब चीज़ मैं ये नहीं कहूँगा, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ इंडस्ट्री। तो इसमें आप कैसे अपना पैसा कमा सकते हैं, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपका जो क्वेरी है, क्वेश्चन क्वेरी है, वो सॉल्व हो सके। उसी के साथ साथ अगर आपको हेल्प चाहिए, आप हमारे पर्सनल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारी टीम के साथ। वो आपको मदद करेंगे कैसे आप हमारे वर्कशॉप्स में आ सकते हैं। वर्कशॉप्स में हम क्या करते हैं, हम आपको मदद करते हैं, आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं, आपके साथ बात करते हैं ताकि हम आपको मदद कर पाएँ किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे और कहाँ पे आप अटक रहे हैं, ताकि ये जो बिजनेस का जो खेल है, ये बिजनेस एक गेम है, यहाँ पे कैसे आप जीत पाएंगे और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। धन्यवाद।